3. विष्णु पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लोकप्रिय ग्रंथ है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। ये पुराण न केवल भगवान विष्णु की महिमा और उनके अवतारों का वर्णन करता है, बल्कि इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, मानव जीवन के आदर्श, धर्म, मोक्ष और समाज व्यवस्था का भी विवरण मिलता है। इसे वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथों में से एक माना जाता है। विष्णु पुराण का संक्षिप्त परिचय। 1. रचना और संरचना। विष्णु पुराण को 23,000 श्लोकों में विभाजित किया गया है और यह 6 खंडों अंशों में विभाजित है। इसमें 5 विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है, जिन्हें पंचलक्षण कहा जाता है। 1. सर्ग सृष्टि की उत्पत्ति। 2. प्रतिसर्ग सृष्टि का विनाश और पुनः निर्माण। 3. वंश देवताओं, ऋषियों और राजाओं का वंश। 4. मनवंतर मनु और उनके द्वारा स्थापित काल। 5. वंशानुचरित राजवंशों का इतिहास। 2. विषय वस्तु। सृष्टि की उत्पत्ति। विष्णु पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में विस्तार से बताया गया है। भगवान विष्णु के द्वारा सृष्टि की रचना का वर्णन मिलता है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव के कार्यों का विवरण है। भगवान विष्णु के अवतार। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों दशावतार का विस्तृत वर्णन मिलता है। इनमें मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि के अवतार शामिल हैं। धर्म और आदर्श जीवन। ये पुराण धर्म के पालन, आदर्श जीवन जीने के नियम और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर जोर देता है। इसमें बताया गया है कि भगवान विष्णु की भक्ति और सत्य धर्म का पालन करने से ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजनीति और सामाजिक नियम। विष्णु पुराण में राज्य व्यवस्था, राजा के कर्तव्यों और समाज के नियमों का वर्णन किया गया है। इसमें आदर्श राज्य के लिए आवश्यक गुण और नियम बताए गए हैं। 3. विष्णु पुराण के प्रमुख खंड। प्रथम अंश खंड। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, ब्रह्मांड का निर्माण और भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन किया गया है। सृष्टि के विभिन्न चरणों, ब्रह्मा द्वारा जीवों की रचना और सृष्टि के विकास की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया है। द्वितीय अंश। ये खंड पृथ्वी की भूगोल, नदियों, पर्वतों और महासागरों के विषय में है। इसमें लोकों, स्वर्ग, पाताल, भू आदि का भी वर्णन है। तृतीय अंश। इसमें मानव जीवन के 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास और 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसके साथ ही इसमें यज्ञ, व्रत, तपस्या और दान का महत्व भी बताया गया है। चतुर्थ अंश। इसमें सूर्य और चंद्र वंश के राजाओं का वंशवृत्त वंशावली दिया गया है। इसके अलावा भगवान राम और श्री कृष्ण के वंशजों का भी विस्तार से वर्णन मिलता है। पंचम अंश। इसमें भगवान कृष्ण की कथा विशेष रूप से वर्णित है। कृष्ण की बाल लीलाएं, कंस वध और महाभारत के युद्ध के महत्वपूर्ण प्रसंग इस अंश में हैं। षष्ठ अंश। ये खंड मुख्यतः कलियुग के आगमन और उसके अंत में भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि के अवतरण का वर्णन करता है। इसमें बताया गया है कि कलियुग के अंत में कल्कि अवतार संसार को पापों से मुक्त करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। 4. विषय और कथाएं। दशावतार। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का विशेष रूप से वर्णन है। प्रत्येक अवतार का उद्देश्य पृथ्वी पर धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करना है। इन अवतारों में से राम और कृष्ण के अवतारों का विशेष रूप से महत्वपूर्ण स्थान है। सृष्टि की उत्पत्ति। इसमें बताया गया है कि भगवान विष्णु सृष्टि के आरंभ में शेषनाग पर शयन करते हैं और उनकी नाभि से एक कमल का फूल उत्पन्न होता है, जिससे ब्रह्मा का जन्म होता है और फिर ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना की जाती है। प्रहलाद और नरसिंह अवतार। हिरण्यकश्यप के अत्याचार और उसके पुत्र प्रहलाद की विष्णु भक्ति की कथा इसमें विस्तार से दी गई है। विष्णु नरसिंह अवतार धारण कर हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। ध्रुव की कथा। ध्रुव की तपस्या और विष्णु भक्ति की कथा इस पुराण में मिलती है, जिसमें ध्रुव को भगवान विष्णु ने अमरता और ध्रुव तारे के रूप में प्रतिष्ठित किया। गजेंद्र मोक्ष। इसमें गजेंद्र नामक हाथी की कथा है, जो विष्णु की भक्ति करता है और भगवान विष्णु उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। 5. धर्म और नीति। विष्णु पुराण में धर्म, नैतिकता और नीति का विशेष महत्व है। इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और अपने जीवन के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इसमें सत्य, अहिंसा, दान, तपस्या और भक्ति को उच्च स्थान दिया गया है। 6. वर्ण और आश्रम धर्म। ये पुराण वर्ण व्यवस्था और आश्रम धर्म पर विशेष जोर देता है। इसमें वर्णित है कि समाज में सभी वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अपने अपने कर्तव्य होते हैं और उन्हें धर्मानुसार अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।
4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का पालन जीवन के विभिन्न चरणों में कैसे करना चाहिए, इसका भी विस्तार से वर्णन है। 7. मोक्ष प्राप्ति। विष्णु पुराण में मोक्ष को जीवन का परम लक्ष्य बताया गया है। इसमें भगवान विष्णु की भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का मुख्य साधन माना गया है। इसमें कहा गया है कि भगवान विष्णु की आराधना, सत्य धर्म का पालन और सदाचार से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। निष्कर्ष, विष्णु पुराण एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है जो न केवल भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन करता है, बल्कि यह जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे धर्म, नैतिकता, समाज व्यवस्था और मोक्ष के मार्ग को भी स्पष्ट करता है। इसमें विष्णु के दशावतारों का विस्तार से वर्णन है और यह पुराण हिंदू धर्म में वैष्णव संप्रदाय के अनुयायियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। 4. शिव पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है और यह भगवान शिव को समर्पित है। ये पुराण शिव की महिमा, उनके अवतारों, लीलाओं, पूजा विधियों और धर्म संबंधी ज्ञान का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। शिव पुराण में भगवान शिव को सर्वोच्च सत्ता के रूप में दर्शाया गया है, जो सृष्टि, पालन और संहार के अधिपति हैं। इसमें शिव की भक्ति, शिवलिंग पूजा और शिव की महिमा का विशेष वर्णन मिलता है। शिव पुराण का संक्षिप्त परिचय। 1. रचना और संरचना। शिव पुराण की रचना कई महर्षियों द्वारा की गई है। इसका वर्तमान स्वरूप 24,000 श्लोकों में विस्तारित है। ये पुराण मुख्यतः 7 संहिताओं में विभाजित है, जिन्हें खंड भी कहा जाता है। ये संहिताएं हैं: 1. विदेश्वर संहिता, 2. रुद्र संहिता, 3. शतरुद्र संहिता, 4. कोटिरुद्र संहिता, 5. उमा संहिता, 6. कैलाश संहिता, 7. वायवीय संहिता। इन संहिताओं में भगवान शिव के विभिन्न रूपों, लीलाओं और उनके विभिन्न अवतारों का वर्णन है। शिव भक्ति और शिवलिंग की पूजा पर विशेष जोर दिया गया है। 2. विषय वस्तु, सृष्टि की उत्पत्ति। शिव पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति और ब्रह्मांड की रचना के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें शिव को ब्रह्मांड का रचयिता, पालक और संहारक बताया गया है। शिव को महाकाल के रूप में समय का अधिपति माना गया है, जो सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय के समय जिम्मेदार होते हैं। भगवान शिव की महिमा। इसमें भगवान शिव के विभिन्न रूपों और उनकी महिमा का वर्णन किया गया है। शिव का रूप कई दृष्टियों से समझाया गया है, जैसे कि वे तपस्वी, गृहस्थ और संहारक रूप में। शिवलिंग पूजा। शिव पुराण में शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। ये बताया गया है कि शिवलिंग की पूजा से व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। धार्मिक अनुष्ठान और उपासना। इसमें शिव भक्ति के विभिन्न रूपों और पूजा अनुष्ठानों का विस्तृत वर्णन है। इसमें महाशिवरात्रि व्रत, सोमवती अमावस्या और अन्य प्रमुख शिव व्रतों का भी विवरण मिलता है। 3. शिव पुराण के प्रमुख खंड। विदेश्वर संहिता। इसमें सृष्टि की रचना, शिवलिंग की पूजा का महत्व और भगवान शिव के रूपों का वर्णन किया गया है। इसमें शिवलिंग के उत्पत्ति स्थानों का भी विवरण मिलता है। रुद्र संहिता। ये संहिता भगवान शिव के विवाह और उनके परिवार का वर्णन करती है। इसमें शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय और गणेश की उत्पत्ति का विवरण मिलता है। इसमें भगवान शिव के रुद्र रूप और उनके द्वारा राक्षसों का संहार करने की कथाएं भी हैं। शतरुद्र संहिता। इसमें भगवान शिव के विभिन्न अवतारों का वर्णन किया गया है। शिव के विभिन्न रूप जैसे भैरव, वीरभद्र और अर्धनारीश्वर का विस्तार से वर्णन मिलता है। इसमें शिव के प्रमुख अवतारों और उनके भक्तों की कथाएं भी सम्मिलित हैं। कोटिरुद्र संहिता। इसमें शिवलिंग की पूजा के महत्व का विस्तार से वर्णन है। शिवलिंग की स्थापना, पूजन विधि और इसके लाभ का उल्लेख किया गया है। उमा संहिता। इसमें देवी पार्वती और शिव की कथा का वर्णन है। इसमें पार्वती द्वारा की गई कठोर तपस्या और शिव को प्राप्त करने की कथा है। ये खंड शिव और पार्वती के वैवाहिक जीवन और उनके द्वारा संसार को दिए गए उपदेशों का वर्णन करता है। कैलाश संहिता। इसमें भगवान शिव की तंत्र पूजा और रहस्यमय शक्तियों का वर्णन है। इसमें शिव पूजा की तांत्रिक विधियों और मंत्रों का उल्लेख है। वायवीय संहिता। इसमें शिव के महत्व और उनकी उपासना की विधियों का वर्णन है। इस संहिता में ध्यान, समाधि और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग पर विशेष जोर दिया गया है। 4. प्रमुख कथाएं। शिव और सती की कथा। इसमें सती, जो भगवान शिव की पहली पत्नी थी, की कथा है। सती ने अपने पिता दक्ष द्वारा शिव का अपमान सहन नहीं किया और योगाग्नि में जलकर अपनी देह त्याग दी। इसके बाद सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और पुनः शिव से विवाह किया। वीरभद्र की कथा। जब सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को त्याग दिया,
तब भगवान शिव ने क्रोधित होकर अपने जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। अर्धनारीश्वर कथा, इसमें भगवान शिव और पार्वती के संयुक्त रूप की कथा है। अर्धनारीश्वर का अर्थ है आदि पुरुष और आदि स्त्री का रूप, जो इस बात का प्रतीक है कि शिव और शक्ति एक दूसरे की पूरक हैं। गणेश और कार्तिकेय की उत्पत्ति, इसमें भगवान गणेश और कार्तिकेय के जन्म और उनके साथ जुड़े प्रसंगों का वर्णन है। शिव का तांडव नृत्य, इसमें भगवान शिव के तांडव नृत्य का वर्णन है, जो सृष्टि के विनाश और पुनः निर्माण का प्रतीक है। 5. धर्म और भक्ति, शिव पुराण में भगवान शिव की भक्ति का विशेष महत्व है। इसमें कहा गया है कि शिव की सच्ची भक्ति करने वाले को संसार के बंधनों से मुक्ति मिल सकती है। शिवलिंग की पूजा, रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र का जप शिव भक्ति के प्रमुख रूप है। इसमें भक्तों के लिए शिव भक्ति के विभिन्न मार्ग सुझाए गए हैं, जैसे कि ध्यान, जप, व्रत और आराधना। 6. मोक्ष और शिव का मार्ग, शिव पुराण में मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख मार्ग भगवान शिव की भक्ति को बताया गया है। इसमें कहा गया है कि शिव का ध्यान, तपस्या और शिवलिंग की पूजा से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। शिव पुराण में ये भी बताया गया है कि शिव कृपा से ही व्यक्ति जीवन के बंधनों से मुक्त हो सकता है और अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। 7. शिवलिंग पूजा, शिव पुराण में शिवलिंग पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इसमें कहा गया है कि शिवलिंग की पूजा से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इसमें शिवलिंग की स्थापना, पूजन विधि और अभिषेक का विस्तार से वर्णन है। निष्कर्ष, शिव पुराण भगवान शिव की महिमा का विस्तार से वर्णन करने वाला एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये शिव की पूजा, उनके अवतारों, लीलाओं और उनके साथ जुड़े विभिन्न भक्तों की कथाओं से भरपूर है। शिव पुराण भक्ति, धर्म और मोक्ष के मार्ग को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो भगवान शिव की भक्ति और पूजा को उच्च स्थान प्रदान करता है। शिव पुराण शिव भक्तों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक और मार्गदर्शक ग्रंथ है, जो जीवन के उद्देश्य को समझने में सहायता करता है।